जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का समस्या देखिए, युवाओं को और पूरे पटना सिटी के वासियों को संदेश एक ही है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो आपको सही लगता है उसी को वोट दें। मैं अभी चुनाव में खुद प्रत्याशी हूँ, महागठबंधन की तरफ से समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, लेकिन तब भी मैं जनता को कह रहा हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर उनको लगता है भाजपा ने बहुत बढ़िया काम किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनको लगता है कि बेहतर हो सकता था तो हमारे साथ आए और इस बार बदलाव लाए। मेयर पुत्र का बैठा फैक्टर नहीं है वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो बिल्कुल अलग है। वजह क्या है? मेयर पुत्र को कसम खाए थे कि हम दस समाज की रक्षा कर लिया, अचानक बढ़ गया। क्या देखिए, जो गुजरात कार्टेल है वो कार्टेल पूरा गुंडों का कार्टेल है, तो बिहार के अति पिछड़ा को दबा के बिठा दिया गया। तो उसका कानूनी कुछ है नहीं, उसमें वो बेचारा लड़ना चाहते थे, वो तो लड़ते, उनका संवैधानिक हक था, उसमें उनको जबरदस्ती बिठाया गया। कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्या उनको धमकी दी गई, क्या किया गया, उसमें नहीं पड़ते, हमें जानकारी नहीं है, तो स्पेकुलेशन करना नहीं है। लेकिन अच्छा शशांक जी, ये बताइए कि पटना साहिब में जब से महागठबंधन के प्रत्याशी बने 30 साल के बरगद के पेड़ को जो है आपने हिला के रख दिया, अब क्या लगता है कि किस तरह का खौफ है भाजपाइयों में आपके नाम से? भाजपाई की बात नहीं है, आप हो सकता है अभी एक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं। हम एक बार जब 14 नवंबर को जीत के आएंगे और हमारा 6 महीने में जो उनको काम दिखेगा, आप देखिएगा यहाँ पे भाजपा का एक कार्यकर्ता नहीं होगा, सब हमारे साथ। पटना साहिब भाजपा मई है, उसको आप कैसे बदलेंगे? भाजपा मई होगी एक समय पे, अब तो नहीं है। यहाँ पे जो हालत है अभी भाजपा की, उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पाया। आप कैसे कह रहे हैं कि भाजपा मई है? बाहर से उनको आयात करके प्रत्याशी डालना पड़ा है और आप कह रहे हैं कि भाजपा मई है। ये अभी आपके कांग्रेस के काफी दिन से सीट रही है, कांग्रेस के लोग के साथ जैन थे, जमील अहमद साहब थे, बहुत सारे ऐसे तरीके थे, बीच में फैक्टर काम नहीं करने को उसका बचत क्या था, उसको आप कैसे साधें? इस बात 95 में नंदकिशोर जी जीते, राजनीतिक कारण थे, समीकरण वैसा था, वो जीते। उसके बाद शुरू में हो सकता है उनने अच्छा काम किया हो, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था जब वो जीते, तो मैं 4 साल का था। लेकिन पिछले 10-20 साल जब मैंने अपना होश संभाला है, पटना सिटी में एक रत्ती नहीं बदला है और वही आक्रोश जमा होता चला गया। जमा होते होते ये स्थिति आ गई कि भाजपा हाईकमान को अपने नेता पे भरोसा नहीं रहा और उनको बाहर से आयात करके किसी को टिकट देना पड़ा। तो भाजपा की हालत बहुत खराब है। आप देखिए, अभी प्रचार कर रहे हैं, 4 लोग उनके साथ चलने के लिए नहीं मिल रहे। आपको भी बाहरी का आरोप लगा रहे हैं लोग। बाहरी का आरोप नहीं लगा रहे। देखिए, देश का संविधान हर आदमी को कहीं भी जाके चुनाव लड़ने का हक देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आपको क्षेत्र को समझना सर्वोपरि होता है। इसी वजह से मैं भले ही यहाँ का हूँ, सब कुछ छोड़ के 1 साल पहले से मैं एक गली में घूम रहा हूँ ताकि समस्याओं को समझूं और उसके हिसाब से एक रोड मैप के साथ पब्लिक के पास जाऊं, जनता से बात करूं। अचानक से अगर मैं चुनाव से 2 दिन पहले आ गया होता तो आप ही मुझे भी वैसे ही नकारते जैसे रत्नेश जी नकारे बनाम क्षेत्रीय होगा कि नहीं होगा? बाहर से भाजपा में ही हो रखा है। अब भाजपा के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा गुस्सा है बाहर से कैंडिडेट देने के। अभी युवाओं का जुटान आपके साथ है, क्या संकेत होगा? युवा इस बार एकजुट है, सारे युवा इस बार बदलाव के लिए खड़े हैं, क्योंकि उनको न नौकरी मिली है, न शिक्षा मिला है, न बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। हमारे जो 7 संकल्प है उसमें युवाओं को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है, जिसमें हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार पे बहुत ढंग से अगले 5 साल में काम करने वाले हैं और इतना काम करेंगे कि पूरे महागठबंधन को 2030 में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रत्याशी होगा उसको बस नॉमिनेशन करें। क्या कहेंगी? कांग्रेस को समर्थन 110% मिलने जा रहा है। कांग्रेस के साथ युवा, कांग्रेस के साथ महिला और 28 कहता है कि 28% से कब्जा किए हुए हैं, वो कब्जा अब दिखेगा 6 तारीख के बाद। जो जोश है जनता में, पटना साहिब के जनता में जो जोश है, बदलाव का जो उम्मीद कर रहा है, चाहते थे कि कोई हमारा जो है लोकल आवे और इसी को बदलाव में परिवर्तन करे। और सब चाहता है बदलाव, चाहे युवा हो, महिला हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, सभी जो है महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, बहुत सारे जो है मैंने विकास के नाम पर कुछ नहीं भाजपा किया है। चाहे जो भी नंदकिशोर जी 28 बरस से थे और नीतीश कुमार जो इतना दिन से
चिपके हुए हैं कुर्सी पर, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सभी तरह से है, महंगाई से, बेरोजगारी से। भाजपा तो महिला को 10-10 हजार रुपया बांट रही है। हाँ, महिला को 10-10 हजार बांट रही है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, वो लोन के तौर पर भाजपा दे रही है। किसको? जीविका दीदी को। जो जीविका दीदी है वो चूंकि बैंक में पैसा जमा करती है हर तो महिलाओं का वोट तो भाजपा में चला जाएगा ना। महिला को का वोट जो है, भले वो लोन ले लेगी लेकिन वोट नहीं देगी, क्योंकि सरकार है, उनसे लेना अधिकार है सभी को। तो महिला पैसा तो ले लेगी, वोट देगी कांग्रेस को, पंजा छाप को देगी। और हर सूरत में ये पटना सिटी जो है, पटना सिटी ही नहीं, पूरे बिहार की बात मैं कर रही हूँ, सभी जगह जो है बदलाव का जो है बिल्कुल बच चुका है और महागठबंधन की सरकार बनेगी हर सूरत में। मैं मीना कुमारी निषाद, महिला कांग्रेस जिला। में विकास दिख रहा होता तो प्रत्याशी बदलने की नौबत नहीं आती। पटना साहिब में भाजपा के नेताओं से अगर संतुष्ट होती खुद शीर्ष नेतृत्व भाजपा की, तो प्रत्याशी बाहर के विधानसभा से नहीं लाना पड़ता। जब देश के गृह मंत्री को इस पटना साहिब विधानसभा में प्रवेश करके अपना मतलब की समय देना पड़ रहा है, तो समझिए कि भाजपा से नाराजगी तो है जनता के बीच। और शशांक शेखर ऊर्जावान है, विकास के लिए पर्याप्त है। इस बार जनता मूड बना चुकी है, उनके पास सिंगल एक विकल्प है शशांक शेखर के रूप में कि इनको चुने और खुद के विकास के लिए। शशांक को भी बाहरी का आरोप लग रहा है, उन पर भी क्या कहेंगे? ये अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उनको ज्ञान नहीं है राजनीतिक का, क्योंकि शशांक शेखर का जन्म यहाँ हुआ। पढ़ाई लिखाई के लिए लोग बाहर जाते हैं, 2-4 साल के लिए ये भी बाहर गए थे। बाकी तो प्रोपेगेंडा बहुत सारा फैलाया जा सकता है, झूठ के बुनियाद पे ही तो भाजपा टिकी है। अब भाजपा से भी तो बाहरी प्रत्याशी है। भाजपा से बाहरी प्रत्याशी को लाया गया। नंदकिशोर यादव जी को यहाँ पे 6 बार काम करने का मौका मिला जनता के द्वारा, और उन्होंने क्या किया खुद दिख रहा है। तो जो मतलब अगर उनमें कुछ जनता को दिखता तो नंदकिशोर यादव जी को बदलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जब प्रत्याशी खुद पार्टी बदल चुकी है तो शशांक शेखर तो पहले ही फॉर्मेलिटी बचा हुआ है, हम लोग जीत चुके हैं चुनाव। नंदकिशोर यादव जी के हटने से आपको कितना फायदा मिलेगा महागठबंधन? नंदकिशोर यादव के हटने से और न हटने से चुनाव को कोई फायदा होना और नुकसान होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता विकल्प चुन चुकी है। नंदकिशोर यादव जी को हटा के भाजपा ये समझ चुकी थी कि हम चुनाव हार रहे हैं और प्रत्याशी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी में बचे हुए हैं, हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। 14 नवंबर के बाद हम लोग जश्न मनाएंगे, आपको ही बुलाएंगे उस जश्न में। भाजपा तो 10-10 हजार रुपया महिला को भी बांट रही है। तो पैसे के बल पे ही तो भाजपा चुनाव जीतती है। भाजपा जो बोलती है, जो उसका चुनावी मिशन होता है, जो मैनिफेस्टो देती है लोगों के बीच में, उसमें एक काम भी थोड़ा ही पूरा होता है जमीन पे। सिर्फ पैसा के बल पे ही चुनाव जीतती है भाजपा। तो इस बार भी पैसे का लालच दिया जा रहा है, लेकिन जनता मूड बना चुकी है, अपना विकल्प चुन चुकी है। शशांक शेखर नया है, ऊर्जावान है और इनमें विकास देख रही है जनता। 14 नवंबर के बाद हम अपना विधायक को लेके जश्न मनाएंगे, आपको ही बुलाएंगे। मैं तो कहूंगा कि पूरे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी कोई ही नहीं। सिर्फ शशांक शेखर जी के नाम से इतना भय भाजपा में, एनडीए में देखने को मिला। जो पटना साहिब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पटना साहिब में शशांक शेखर जी का कुछ मुकाबला कर सके। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, एनडीए को पूरा पटना साहिब में बड़े बड़े दिग्गज कहे जाने वाले, भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले में कोई में इतना शक्ति नहीं था कि शशांक शेखर जी से मुकाबला कर सके। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि सिर्फ पटना साहिब विधानसभा में हारते हुए देखते हुए उन्होंने अमित शाह जी को पटना में आकर उनको कन्वेंस करना पड़ा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पूरे 243 विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा महागठबंधन पटना साहिब में वोटों से जीत के इतिहास दर्ज करने जा रही है। भाजपा एकजुट हो गई है, अब सारे गली एक हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भाजपा एकजुट हो रही है, महागठबंधन के लोग यहाँ एकजुट पहले से हैं। इनके साथ पटना साहिब की तमाम शिक्षित जनता है, इनके साथ वो मुद्दा है, इनके साथ पढ़े लिखे। मैं आपको दावा करता हूँ कि पटना जिला में जितना हमारे प्रत्याशी पढ़े लिखे हुए, किसी का प्रत्याशी उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। बहुत मुश्किल से इनको टिकट दिया गया है, सोच समझ करके शिक्षित उम्मीदवार को पटना साहिब में उतारे। आप देख रहे होंगे अमित शाह को इंटरफेयर करना पड़ रहा है पटना साहिब में। इसका उदाहरण समझ सकते हैं कि पटना साहिब में क्या चल रहा है यहाँ।
इस बार जीत आपकी पक्की। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक जीत होगी। पूरे 243 विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट से सबसे ज्यादा वोट से हम लोग पटना साहिब जीतकर इतिहास। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।